वेलकम बैक। तो जो वीडियो देख रहे हैं वो है आतिक और अशरफ शॉट डेड, वो तो सबको पता है। आतिक को गोली मारने वाले लवलेश के पिता ने कई राज खोल दिए। ओ, जो तीन दिखा रहे थे, जो तीन लड़के हैं जिन्होंने ये गोली मारी थी, उसमें से एक का नाम लवलेश था। उसके जो पिता हैं वो उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। पता है, जिसके बच्चे इस टाइप के निकलते हैं उनके पूरे परिवार के ऊपर जो असर होता होगा ना, वो सोचना समझना हम लोगों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि उनके पूरा जो सोसाइटी है वो बोलेगी कि ये तो खानदान। क्योंकि देखो भाई, तुम्हारा अगर बेटा वैसा है, तुम ये तो कह नहीं सकते भैया हमें तो पता ही नहीं था। अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रहता है या कुछ, अगर आपके साथ रहता ही नहीं है, कभी मिलने ही नहीं आता, कोई कनेक्शन ही नहीं है, मतलब उस टाइप से, तो बंदा सोच सकता है। पर अगर आपके साथ रहता था, आपके साथ ही मतलब उठता बैठता है, तो आपको कुछ भी पता ना हो, वो मेरे हिसाब से तो पॉसिबिलिटी बड़ी कम है। राइट, अभी एग्जैक्टली पहले बोला था कि ये सब प्रोफेशनल शूटर्स हैं। हाँ, उसके बाद मुझे पता नहीं कि ये विजिलेंटी हो रहा है कि ये किसी और गैंग के साथ थे, और पेरेंट को ना पता हो कि उसका बच्चा प्रोफेशनल शूटर है। वो तो है नहीं। ये थोड़ी अजीब बातें हैं। अगर प्रोफेशनल शूटर है तो उसको पैसे मिलते होंगे उस काम अनलेस के। उसके फादर, अभी सुना नहीं है, या उसके फादर ये बोल रहे हो कि बच्चा जो है घर में रहता नहीं, हमारे घर में रहता, अपना अलग से रहता। और यहाँ पता था ये सब और घर से निकाल दिया गया हो तो अलग कहानी। हाँ, मतलब घर में नहीं रहता, वो अपना क्या कर रहा है, हु नोज। चलो, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। घर से किसी कोई चीज़ से मतलब नहीं आता था, अपना नहा धो के जब भी 4-6 रोज में आता था, नहा धो के अपना निकल जाता था। कुछ नहीं काम में नशा करता है, नशेड़ी आदमी, इसीलिए बिल्कुल सब लोगों ने त्याग दिया घर बहुत पहले से। ये बताइए, ये लवलेश कौन है आप? लड़का है। आपको कुछ जानकारी हुई है कि कल एक शूट आउट हुआ है, उसमें लवलेश का नाम बताया गया? हाँ, टीवी में देखा। कैसा है ये लवलेश, और किस तरह से ये कैसे वहाँ पहुँच गया, कुछ जानकारी आपको? हमें कोई जानकारी नहीं है ना, हम लोगों से इससे कोई मतलब नहीं। ये क्या घर में नहीं रहता? ना, घर में नहीं रहता। कब से प्रयागराज में रह रहा है ये? हमें नहीं मालूम। अच्छा, यहाँ नहीं, ये घर में आखिरी बार कब आया था? ये 7-8 रोज 5-6 रोज पहले था। तो आता तो है। हमसे घर से किसी कोई चीज़ से मतलब नहीं आता था, अपना नहा धो के जब भी 4-6 रोज में आता था, नहा धो के अपना निकल जाता था। अच्छा, ना किसी चीज़ से मतलब था। अच्छा, प्रयागराज ये आता जाता था, ये आपको बताता था कभी? ना कभी हमसे बातचीत नहीं हुई। पूरा मोहल्ला बता सकता है, पूरा घर बता सकता है, हर आदमी के हमसे लोगों से कोई मतलब नहीं थे। सालों से बोलचाल बंद है। जब उस लड़की की थप्पड़ मारा था, उसका एक केस चल रहा है। कौन सा केस? अरे एक बिटिया को थप्पड़ मार दिया थी चौराहे में, उसका मुकदमा चल रहा है। फिर क्या हुआ था? दोस्तों, हाँ, उसमें जेल गया थे। तो जमाना से कब छूट के आया था? अरे हमको याद 2 साल पहले की बात है। अच्छा, अभी ये 5-6 दिन पहले यहाँ घर से निकला है। जी। क्या करता है वैसे, क्या काम है इसका? कुछ नहीं काम में नशा करता है, नशेड़ी आदमी, इसीलिए बिल्कुल सब लोगों ने त्याग दिया घर बहुत पहले से। अच्छा, कितने भाई बहन हैं ये? 4 हैं। बहन नहीं है। ये सबसे बड़ा है? नहीं, तीसरे नंबर का है। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपको जो ये जानकारी कैसे हुई कि कल ये भी साहब ने था शूट आउट? टीवी देख रहे थे अभी। टीवी से पता चला। कुछ कहना चाहेंगे आप क्या कहेंगे हम? कि जैसे उसने जो वारदात को अंजाम दिया है? क्या कहेंगे इसलिए, हम कहने लायक क्या है, सब दिन के हमारे पास कुछ। पढ़ाई वढ़ाई किया था इसने? हाँ, इंटर किए। इंटर के बाद छोड़ दी? इंटर के हाँ, होते 10वीं की 12वीं। फेल हो गया। इस समय कुछ नहीं करता था? कुछ नहीं। क्या किसी लोगों के साथ इनकी संगत थी, जो ऐसे लोग और आते रहे हैं उनके साथ? लड़का है का, जब उससे कोई मतलब नहीं, तो हम क्या बताएं कि किसी संगत की कौन खत्म। तो फ्रेंड्स,
इनका इंटरव्यू दे के 2 एंगल हो सकते हैं। अब मैं पूरा प्रोफेशनल वे से सोचने शुरू किया है। तो एक एंगल हो सकता है वाकई इनको कुछ नहीं पता कि क्या इस टाइप से उसकी हरकत थी या वो इस टाइप की चीज़ करने की सोच रहा था। और जो ये बोल रहे हैं कि पहले कुछ 1 या 2 साल पहले किसी को इसने थप्पड़ मारा था और उसकी वजह से इसके ऊपर केस हो रहा था, तब से इन्होंने गुस्से में इससे बातचीत करना छोड़ दिया था और बस ये घर में आता था, नहाता धोता जो भी उसको काम होगा, थोड़ा 5 मिनट के लिए आया और उसके बाद चला जाता था। और कह भी रहे नशेड़ी था और उस टाइप से था। तो ये वाकई में जो है पेरेंट को नहीं पता कि ये इस टाइप से काम करता है, या उन्हें पहले से पता है कि बुरा आदमी है और उसको छोड़ दिया है कि भैया हम तेरे से हमारा कोई नाता नहीं है। दूसरा एंगल ये है कि अब क्योंकि पता चल गया दुनिया को उसके बारे में, तो अपने परिवार को और अपने आप को सेफ रखने के लिए वो ये सब बोल रहा हूँ। उन्हें पता हो कि हमारा बेटा जो है बहुत ही बिगड़ा हुआ है और वो इस टाइप की हरकतें कर रहा है। क्योंकि देखो, अगर आपका जो बच्चा है, कह रहे हैं वो ऐसा नहीं था कि इन्होंने घर से निकाल दिया हो, वो आता जाता है। और लास्ट उन्होंने बोला, पहले उन्होंने बोला काफ़ी टाइम बाद आया है, पर अगर 5 दिन पहले आया है तो 5 दिन पहले मेरे हिसाब से तो इतना काफ़ी टाइम पहले नहीं है। तो मतलब आता जाता रहता है, मतलब आप लोग आपके घर में वो रह रहा है। तो अगर आपके घर में रह रहा है तो आप भी उसके साथ आप एक फैमिली हुई हो, चाहे बात करते हो नहीं करते हो, पर रह तो रही है ना आपके साथ। तो आपने एक गलत इंसान को घर दिया हुआ है रहने के लिए, आपने उसको सुधारने के लिए कोशिश नहीं की। अगर वो सुधर नहीं रहा तो जनरली क्या होता है कि घर से निकाल दो, कहो तेरा कोई हमारे से, हम तेरे अपना जो है सारे रिश्ते तुझसे ख़त्म करें, तुझे यहाँ आना ही नहीं है। वो एक अलग एंगल है। पर वो घर में आता है, 5 दिन पहले आया है और आपको पता है नशेड़ी है, गलत कामों में है, तो कुछ तो आपको पता होगा कि भैया किस हद तक है। और प्रोफेशनल शूटर है। ऐसा हो सकता है कि घर में आता है जाता है और आपको यही नहीं पता आपका बेटा प्रोफेशनल शूटर है। तो वहाँ पे भी वो भी एंगल हो सकता है। और चार बच्चे हैं इनके और ये तीसरे नंबर पर है। तो देखो भाई, दोनों एंगल हैं कि वाकई फैमिली इनोसेंट है, लड़का गंदा है, या फैमिली को पता है सब कुछ पर अब वो घबराए में है जब उसने ये सब किया है। तो अब आप ही बताना, आपको क्या लग रहा है? देखिए, अगर कोई नहाने धोने आता है तो सोता भी होगा रात को, राइट? हाँ, तो मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कि आया नहा धो के चला गया, आया रात को सोया, सुबह उठा, खाना खुना भी खाता खाना होगा, वाना भी माँ खाता बना होगा, के देती होंगी। सुबह अपना नहा धो के निकल जाता होगा, रात को आता होगा, सोता होगा, रिपीट कर, मतलब घर में रह रहा है। अब घर में रह रहा था तो पेरेंट को पूछना चाहिए भाई जॉब है क्या है। अगर नशेड़ा था तो आपने, नॉर्मली तो ये होता है कि आप वहाँ लेके जाएं जहाँ नशा उतारा जाए, बच्चे को ठीक करें। नॉर्मल रिस्पॉन्सिबल वैसे कहना डिफ़िकल्ट होता है इन चीज़ों में, मगर फिर भी इतना पेरेंट ज़रूर कोशिश करेगा कि बच्चे के पीछे पड़ा रहा है, या बच्चा फिर इवेंचुअली होता है घर छोड़ के चला जाता है कि पेरेंट बहुत पीछे पड़ रहा है। नॉर्मली यही लाइफ में होता है कि पेरेंट इतना पीछे पड़ता है कि बच्चे को इवेंचुअली घर छोड़ के जाना पड़ता है। या पेरेंट कहेगा तू सुधर नहीं रहा है, मेरे बाकी 3 बच्चे भी हैं, तू जिस तरह से तेरी हरकतें हैं, तूने हमारे परिवार का को बदनामी देनी है, बाकियों 3 बच्चों का भी फ्यूचर तूने खराब कर देना है, तू चला जा, यहाँ सुधर जा, यहाँ चला जा। कभी उन्होंने गन नहीं देखी होगी उसके हाथ में। अनएम्प्लॉयमेंट जब हो रही है और नजर आ रहा है कि बच्चा कुछ काम नहीं करता, तो किसी ना किसी अगर नशेड़ी है तो पैसे कहाँ से मिल रहे हैं उसे, कैसे पैसे मिल रहे हैं उसको? वही तो अल्टीमेटली ये है कि किसी ने देखा कि ये काम धाम नहीं करता है, नशेड़ी, इसको यूज कर सकते हैं अपने कामों के लिए, तो किसी ने, उसको पैसों की जरूरत होगी, नशे की आदत है, उस बच्चे से किसी ने काम करवा दिया गलत, क्योंकि वो जिसके पास प्रॉपर जॉब नहीं है उसको किसी ने यूज करा अपने कार्य के लिए। अब ये बैठेगा, पता ही है सबको क्या होगा। बिल्कुल। तो आप भी शेयर करना कि आपको क्या लगता है दोनों एंगल्स में, क्या पे वाकई फैमिली इनोसेंट है, फादर जैसे बता रहे हैं कि दे आर पार्ट ऑफ इट, पर नहीं मतलब पेरेंट का तो कोई इसमें मतलब ये डायरेक्ट दोष नहीं है। अगर लीगल टर्म्स में आप ऐसे किसी पेरेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं बोल सकते किसी और के एक्शन के लिए। बिल्कुल ठीक है, पेरेंट थोड़ा बेटर ओवरसाइट कर सकता था, बेटर आउटकम ला सकता था, मगर पेरेंट को रिस्पॉन्सिबल आप नहीं बोल सकते। पेरेंट का इसमें लेना देना नहीं है, ऐसा लॉ में यही होता है कि आप इनडायरेक्टली लोगों के पीछे नहीं जा सकते। चलो शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।